नाम है हमाद असलम और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारी ओपी 75। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपका करता हूँ खुशामदीद। जैसा कि फाइनल स्पेशल व्लॉग में ख़त्म हो गए थे, लेकिन अगले दिन भी हम यूनिवर्सिटी आए हैं। तो हम यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं, हम पूछते हैं राजा से सवाल। राजा, हम यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं? क्योंकि यार मैम ने बुलाया है और हमने आना नहीं, था। मैम ने बुलाया है। अच्छा, एक और जो न्यूज़ है मैंने वो आपको बताना मुनासिब समझी है, वो राजा को भी नहीं पता। इसके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ होगी और हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है ना, उसने अपनी फीसेस बढ़ा दी हैं। तुम्हें पता था इस बात का? नहीं। तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा बढ़ी है? कितनी? 13,000 रुपये। ना करे कसम से। हर साल 13,000 पड़ेगी? हर साल के अंदर, मतलब 2 सेमेस्टर के अंदर। पहले जो थी ना 4,000 बढ़ी थी, और अब 1 साल के बाद पता है कितनी बढ़ी है? 13,000 रुपये। मतलब वो जो हमारी फीस थी पहले वाली, हाँ। उसके अंदर 13,000 रुपये का एडिशन हुआ है। वो कितनी दी थी हमने? अभी ना बताना ना, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, मुझे अलाउ के बतानी है। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो जितनी भी थी ना, याद कर पिछले सेमेस्टर में, हाँ हाँ। और उसके अंदर 13,000 ऐड कर। ये तो आया खड़ा है सबको। ये तो पहले सेमेस्टर की चली जाएगी, फिर जो पहले सेमेस्टर में हमने दी थी उतनी जाके बनेगी ये। नहीं, उतनी तो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये इसलिए मैंने बताना मुनासिब समझा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं फ़ीस के बारे में। तो मैं यार ये बता दूं कि हर 1 साल के अंदर, हर पर ईयर ये लोग फ़ीस को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग तो पिछली फ़ीस को मुझे देख के कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, तो इन्होंने हर साल ज़्यादा बढ़ानी होती है फ़ीस। सोच समझ कर आएँ, ऐसा करें ताकि आपका एक जो है ना सिस्टम सही चले। ये ना हो कि आपके पास पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस हो। जैसे एक बंदा मुझे कह रहा था पिछले दिनों, तो ये आप माइंड बना कर आएँ अपना कि हर साल के बाद इनकी 13,000 14,000 फ़ीस बढ़ती रहती है। और अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम यूनिवर्सिटी इसीलिए आए हैं कि हमारी जो है ना पेपर्स हमने चेक करना था। तो अभी हम घर नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, पेपर चेक करते हैं, ऊपर जाते हैं, पेपर चेक करते हैं। और उसके बाद एक स्टूडेंट है, उसका एक काम है ऑफिस में, तो वो काम करते हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं, वन एंड ओनली, सबका खूबसूरत राजा। कैसे हो राजा? राजा और मैं ना फुल रफ नज़र आ रहे होंगे। सीन ये था, 11 बजे यूनिवर्सिटी आए हैं, 11:50 तक हमारा माइंड बन ही नहीं रहा था। और जब माइंड बनना तो सिर्फ शर्ट पहने, कपड़े पहने और निकल आए। तो चलते हैं मैम के पास, और वहाँ पर जाकर पहले तो पेपर चेक करते हैं, और उसके बाद फिर आगे छोटा सा आपको ना व्लॉग भी दिखाऊंगा। 5 मिनट का तो बनाऊंगा ही सही। चलें यार, ये काम करिए तो पकड़ मुझे में रख, और ये मैं पकड़ पहले पानी छानी पीते हैं, प्यास लगी हुई है, घुट लगी है। अभी जो है ना, तुम मेरे साथ बात ना करो, मेरा लेवल अप हो गया मजीद। वह नहीं हुआ। ये कुछ सीन्स हैं, और ये है हमारा वेदर। अब जो है ना मेरा लेवल आप पता कैसे हो गया है, क्योंकि दोबारा से आपके भाई का 4A+ होता है ना, A+ और 4/4 बना है। तो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप टॉपर्स में काउंट होने लग गया है, और हमारा लेवल अप हो गया। इसका भी वैसे लेवल अप है। मसला ये था कि हमारे ना 3 सब्जेक्ट्स में A+ हैं, एक में मेरा B है, एक में मेरा C बनेगा शायद, हाँ मैथ में, और दूसरे में भी B है। अभी जो है ना सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारे एक प्यारे से एक व्यूअर का है एक काम फैकल्टी में। हम जाते हैं फैकल्टी में और उसका ये वाला काम करवाते हैं, NTS की डेट चेंज करवानी है, हो जाएगी। वो भी बोलेगा कभी क्या चेंज करवा जाते हो, कभी क्या चेंज करवा जाते हो। बस वो मुझे कहते हैं खिदमत खालिक। मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये कौन सा झंडा है, गेस कर? ये बांग्लादेश। तो इसके कलर को क्या हो गया? ग्रीन नहीं है, वो उड़ गया कलर, है ना? धूप पे, ये धूप है। बाकी ये मेरे घुट लगे। जो पानी होता है ना, वो जब सर से पार हो जाता है ना, फिर मेरे व्यूअर्स मुझे बताते हैं कि ये मसला हुआ है। कितनी मिन्नतें की हैं बता यार। सही बात है। कितने आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सही। कभी फैकल्टी अपने काम के लिए नहीं, कभी अपने काम के लिए भी हम CR GR को भेजते हैं, लेकिन आप लोगों के काम के लिए मैंने सही मिन्नतें तरह उनकी की हैं, लेकिन ना शिफ्ट नहीं हो रही डेट, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं भाई। मैंने उसको पहले कह के बता दिया था कि भाई तुम्हारा ये मसला है और हल नहीं हो सकता। तो चलो कोई नहीं, अब उसको भी मैंने एक वॉइस नोट भी बनाया है ताकि मैं उसको सुनाऊँ, तो इंशाल्लाह उसको बताऊँगा। जैसा कि आज पूरे जो है ना एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ फैकल्टी है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि चलो आपको खाली यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। कितना सुकून प्रोग्राम है ना। कभी कभी ऐसे सीन भी होते हैं कि मार्क्स बढ़वाने जाओ और कम हो जाते हैं, वो सीन हुए कुछ बंदों के साथ, है ना, लेकिन बच गए, 0 पे आ गए थे। तो ये सीन भी ना किया करें। करते हैं खैराबाद अपनी इस यूनिवर्सिटी को दूसरी दफ़ा, क्योंकि कल भी ऐसे ही बोला था लेकिन आ गए हैं। अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अब दोबारा मैथ के लिए आना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन मैं तो चला जाऊँगा। और उसके लिए वो मज़ीद ये कि यार पहले मैंने मेरिट लिस्ट का बताया हुआ था कि वो ना 25 जुलाई को लगेगी, लेकिन अभी मैंने कंफर्म की है, पहली मेरिट लिस्ट जो कॉमसर्ट्स की है ना, वो लगेगी 28 जुलाई को। ठीक है, सॉरी फॉर फेक न्यूज़, ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता था। तो चलते हैं वापस। तो क्या कह रहे थे, हाँ वो मंडे वाला सीन, मंडे वाले दिन मज़ीद आना पड़ेगा, लेकिन मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने घर जाना है भाई। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरी भी बेगम मेरा इंतज़ार कर रही है। तो हमारी तो चलो बेगम है इधर, बस बेगम नहीं है खैर बहुत ज़्यादा जी हैं। हाँ क्या मंडे को आएगा? एक काम करना, मंडे को दिखाएगी।
मैं तो वाला मंडे का कहा था उसने, नहीं वो मैथ का मैं बात कर रहा हूँ, मैथ के लिए। अरे तुमने कहा था मैं आऊँगा। मैं क्यों आऊँगा, मेरा काम ही नहीं है। तूने कहा था मैं आऊँगा, मैम से बात करूँगा। सेम मैम है, तुम अपना काम भी करवा लेना। नहीं मानती। हो गया, होगा इंशाल्लाह। अच्छाई की उम्मीद रखो तो ज़रूर होगा, ठीक है। ये तुमने माशाल्लाह जी बोला, मुझे पता है इस चीज़ का। यार ये देख, मैं समझता था ये ना गाड़ियाँ जो है ना स्टूडेंट्स की भी कुछ होंगी, लेकिन माशाल्लाह इनकी तो फैकल्टी बड़ी अमीर है ना। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी देखो ना, लेकिन कॉमर्स की फैकल्टी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये रहा है अपना सोना डिपार्टमेंट, इसको करते हैं टाटा बाई बाई। आएंगे तीसरे सेमेस्टर में। थारे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे हैं, फिर वो आगे साउंड लगाएंगे। एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, कल हमारे राजा पर हुए चलान कितने का वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 1000 किया है तो। और मेरा तो चलान उन्होंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो मैंने पिछले व्लॉग में एक क्लिप लगाई थी जिसमें वो बाबा जी मुझे दुआ पढ़ा रहे थे। उसने कहा तुम ये दुआ पढ़ते रहो पूरी ज़िंदगी, ठीक है, मैं तुम्हें चलान नहीं करता। मैंने कहा डन करेंगे। पढ़ी है 2-3 दफ़ा वो दुआ पढ़ी है, क्योंकि वो दुआ कोई बहुत अच्छी दुआ थी। वो कह रहे थे कि ये बहुत ही साले सवाब के लिए होती है। मैंने कहा ज़रूर। और जो राजा था और जरदारी था, इन्होंने चलान पूरा दिया है। अच्छा ये जो है ना, व्लॉग को भी मैं एंड करता हूँ। ये आप चेक कर लें पूरा यूनिवर्सिटी का माहौल, जो कहते हैं कि भाई कॉमर्स कैसी यूनिवर्सिटी है या क्या सीन है, ये सारा कुछ मैंने इन डिटेल आपको बताया हुआ है। और दूसरी चीज़, कोई भी मसला होता है, कोई भी क्यूरी होती है, हमारे जो है राजा, चलो राजा नहीं फिर भी मैं भी तो अवेलेबल ही हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। राजा आखिरी दफ़ा देख लो यूनिवर्सिटी को, ठीक है। 1.5-2 महीने सुकून से रहो, ठीक है, खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ को। यहाँ पर आकर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद असलम और अब हम हैं 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। इंशाल्लाह जिनकी होगी तो ऐसे व्लॉग्स भी आपको दिखाऊंगा। मज़ीद ये है कि यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर कराएं, उसके बाद बेशक सब्सक्राइब ना करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।